हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह के बज गए हैं अभी 7 बजने में 5 मिनट है। बच्चे उठ चुके हैं और कुन्नू रेडी भी हो चुकी है। भवी अभी उठाया है उसको, भाई थोड़ा बहुत लाड़ प्यार करके जब उसको उठाना पड़ता है, और थोड़ी देर सुबह सुबह वो फ़ोन देखता है। तो अभी उसका फ़ोन है वो भी मैंने ले लिया है। अब वो रेडी होने के लिए जा चुका है, तो नहाए धोएगा। उसके कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए। आज पहनेंगे वाइट कलर की यूनिफॉर्म, तो दोनों बच्चों की सुबह उठकर यूनिफॉर्म पे प्रेस कर दी थी। और आलू की सब्ज़ी है तरी की, वो भी सब्ज़ी है मैंने छोड़ दी है। तो अभी मैं बनाऊंगी इनके लिए रोटी और नाश्ते के लिए सिंपल पराठे, क्योंकि 2-3 दिनों से आलू के पराठे खा के जा रहे हैं। हालांकि भाभी ने तो आज मना कर दिया है कि मैं पराठे नहीं खा के जाऊँगा, मेरे लिए ना बनाना शेक बना देना मम्मी। तो भाभी के लिए ना मैं बनाना शेक है वो बना देती हूँ, और आटा लगा के फटाफट से इनका टिफ़िन है वो रेडी कर देती हूँ। और भाई चलती हूँ रसोई में, नहीं तो फिर बच्चे लेट हो जाएंगे। तो भाई मैं अभी आ गई हूँ रसोई में, और सब्ज़ी है वो मैंने छोक रखी है, और रसोई है वो फैली पड़ी है। तो ये तो है कि काम करते हैं ना तब रसोई भाई फैली जाती है। और अभी है मैं बनाना शेक है उसकी तैयारी वो कर लेती हूँ। भाभी का बनाना शेक है उसको बना के रख देती हूँ, फिर बाद में वो पी जाएगा। और आज है ना, आज ऐसा हुआ कि बनाना शेक भी टाइम से रेडी हो गया, टिफ़िन भी रेडी हो गया। और फिर उसके बाद में भाई कुन्नू है बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, फिर लेकिन उसका जाना नहीं हुआ। उसकी भाई फ्रेंड वगैरह हैं वो भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी कल इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। और आज सुबह ये रेडी तो हो ली थी, फिर उसके बाद में मैसेज वगैरह आ रहे थे फ्रेंड के, तो कोई भी नहीं जा रहा था। फिर कह रही मम्मी आज मैं छुट्टी कर लूँ। तो हालांकि भाई कुन्नू छुट्टी करती है ना तो वो घर में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो भाई कोई बात नहीं, कुन्नू की है रेडी हो गई थी, छुट्टी करा दी। लेकिन उसके बाद में भवी है वो भी छुट्टी करने के लिए बोलने लग गया। लेकिन भवी की छुट्टी भाई मैं इसलिए नहीं कराती क्योंकि भवी है ना बहुत ज़्यादा भाई कहना एक तो बिल्कुल भी नहीं मानता, और सारे घर को तहस नहस करता रहता है। और बिल्कुल भी कभी इधर कभी उधर, मतलब एक जगह तो टिकता ही नहीं है। तो फिलहाल भाई अभी मैं बनाना शेक है वो रेडी हो चुका है। भवी का ही बनाना शेक रेडी कर दिया है, और आज है ना बनाना शेक भी वो आधा ही पी के गया है। और भाई हमारी सब्ज़ी है वो भी बस थोड़ी सी कसर है, सब्ज़ी भी बनने लग रही है। और गैस पर भाई नमक है वो डाल रही थी तब नीचे गिर गया था, लेकिन बाद में सारा काम निपटाऊंगी ना, तब उसके बाद में सारी रसोई की स्लेट वगैरह ये साफ़ होगी। तो अभी काम तो ऐसे ही है। तो अभी आज मैं खेत में आई हुई हूँ, क्योंकि खेत में लगे हुए हैं 2 दिन से मज़दूर, तो उनकी चाय देने के लिए आई थी। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ भाई हरियाली हरियाली है। हम अपने खेत की उधर की साइड, दूर की साइड है, उधर से मज़दूर है वो आ गए, क्योंकि इसमें अड़ंगे में से जाएंगे तो फिर भाई कीड़े काटे का डर रहता है इन दिनों में। तो वही खेत में आए हुए थे, और इधर ही अड़ंगा वगैरह था, और इधर ना बेल वगैरह चल रही थी। तो भाई ये मैं कह रही थी राजमा की बेल है, लेकिन फिर इन्होंने बताया कि ये मूंग है। तो भाई चाय मैंने मज़दूर को दे दी है, वो चाय लेकर अपने भाई जा बाकी इनके जो फ्रेंड है लगे हुए हैं इनके साथ में मज़दूर जो है तो उनको दे देगा। तो भाई चाय की डोली है वो शाम को, क्योंकि हम सुबह दे के जाते हैं तो शाम को उस बर्तन को ले जाते हैं, और शाम को लेके आते हैं फिर सुबह ले जाते हैं। तो इस वजह से एडवांस में हम भी अपना एक बर्तन रखते हैं। तो इधर मूंग है, लेकिन इनमें है ना बहुत ज़्यादा अड़ंगा है, मूंग बो रहे हैं। और इसके अंदर ही तिल की खेती है वो भी की है। ये देखिए तिल है, तिल भी कहीं कहीं है, लेकिन फिर भी भाई ज़मीन खाली है तो इस वजह से ये मूंग वगैरह डाल रखा है। तो भाई अभी आ चुकी हूँ मैं घर पर, और भाई आज पानी है वो आ नहीं रहा। अब 2-3 दिनों से पानी भाई 10-11 बजे के करीब आता है। तो कपड़े तो धुल गए हैं, लेकिन अभी निचोड़ना है और मशीन में सुखाना है। तो पानी आएगा फिर उसके बाद में सारे कपड़े हैं वो निचोड़ दूँगी। तो भाई झाड़ू मैं खेत से आई तब तक मम्मी ने निकाल दी थी, और बिस्तर वगैरह चादर वगैरह तो मैं संगवा के गई थी। सारे कमरों की सिर्फ चारपाई है उसकी कपड़े हैं तय नहीं किए थे, क्योंकि ये थोड़ा लेट उठे तो यहाँ 4 पैर पे सोए थे। तो अब इन बिस्तर को संगवा देती हूँ। तो भाई काफ़ी टाइम लगता है काम करने में भी, और आज भाई धूप भी निकल रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और गर्मी की वजह से ना फटाफट से अपना काम है वो निपटा लेती हूँ। और ये देखिए काम है ये इस वाले कम्बल की तह तो कर रखी थी, लेकिन अच्छी नहीं हुई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं दूसरे वाले कम्बल की तह कर लेती हूँ, और फिर बाद में वही पोछा भी देना है। और अब है ना पता नहीं मेरे पैरों में ना दर्द है वो होने लग गया है, तो इस वजह से मेरा काम धीरे धीरे होता है। तो अभी भाई देखेंगे 1-2 दिन में इनको टाइम लगेगा,
तब दवाई लेके आऊँगी, फिर उसके बाद में वही हो जाएगा। और आड़कस सा भी आ जाता है, तो ये कह रहे हैं रुक जाओ, 1-2 दिन की बात है, फिर मैं डॉक्टर को लेके जाऊँगा। तो पैरों के भाई पता नहीं टेस्ट होगा या क्या कुछ करवाएंगे, तो भाई जाएंगे डॉक्टर के, तब देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल अपना काम है वो कर लेते हैं। और सामने भाई कुन्नू के बचपन की फ़ोटो है वो रखी हुई है, और इस वाली फ़ोटो को देखकर मम्मी देखती है ना तभी कहती है कितने गुस्से में बैठी है कुन्नू। तो ये ऐसे मुँह फुला के बैठ जाती थी बचपन में, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हुई है तो हालांकि और किसी से भी ये फ्रैंक नहीं थी बचपन में, सिर्फ मेरे से और अपने पापा से बात करती थी। लेकिन अब ये है कि सबसे बात करने लग गई, अब तो ये सबसे घुल मिल जाती है। लेकिन पहले सिर्फ मेरे अलावा और इनके अलावा किसी के पास भी भाई नहीं जाती थी, लेकिन अब सबसे बोलती है। और मम्मी भी वो कहती है कि भाई कुन्नू में बचपन में और अब में काफ़ी फ़र्क है, पहले तो गुस्से में रहना और किसी से बातें नहीं करती थी, और अब तो अपनी माँ जी के साथ भाई बातें कर लेती है और अब भाई रह भी लेती है, क्योंकि बड़ी हो गई है। बड़ी होने के बाद बच्चे वही समझदार हो जाते हैं, बचपन में सबका अपना अपना नेचर होता है। तो भाई अभी बिस्तर वगैरह की तह मैंने कर दी है, और अभी तो भाई पानी है हमारा आ चुका है, और मशीन है वो भी चला दी है, और फटाफट से ना अब टंकी है वो भी भर जाएगी, क्योंकि मोटर है वो चला रखी थी। और अब पानी आ चुका है, और मैंने सारा घर है वो संगवा दिया है। झाड़ू तो मैंने पहले ही निकाल दी थी। और अब चलती हूँ मैं रसोई में, बर्तन साफ़ है वो कर देती हूँ, रसोई की स्लैब साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद में मम्मी नहा धो लेगी, पूजा पाठ करेगी, और फिर मम्मी जब खाना बनवाएगी तो मैं खाना बना दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने और कुन्नू ने तो सुबह नाश्ता कर लिया था, और कुन्नू भाई रेडी हो चुकी थी लेकिन स्कूल नहीं गई है, तो भाई आज घर ही पढ़ाई कर रही है। और भाभी जा चुका है स्कूल में। भाभी भी कह रहा था कि छुट्टी करा दो, लेकिन भाभी की मैं छुट्टी अब नहीं कराऊंगी। हालांकि कुन्नू ने भी रिक्वेस्ट की थी मम्मी इसकी छुट्टी आज करा दो, मैं इसको पढ़ा दूंगी, लेकिन मैंने नहीं कराई, क्योंकि मेरे को पता है भाभी बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, और उसकी छुट्टी कराना महाभारत है, क्योंकि घर को है ना पूरे दिन उद्दम मचाए रखता है। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं वही रसोई में चलती हूँ, और बर्तन हो रहे हैं। और खेत में गई थी तो काफ़ी टाइम लग गया था, तो धूप है वो भी निकल आई है, कपड़े भी सूख जाएंगे, और फटाफट से बाकी का काम है जो निपटा लेते हैं। और बाहर तो गर्मी उतनी है, कितनी ही बारिश हो रही है लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है। तो भाई अभी चलती हूँ रसोई में। तो भाई अभी मैं आ चुकी हूँ रसोई में, और सारे बर्तन हैं उन्हें साफ़ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो सारे बर्तनों के ऊपर पानी है उसे डाल देती हूँ। तो ऐसा है जो भी वही सब्ज़ी वगैरह लगी होती है या फिर चाय पत्ती वगैरह होती है, चाय के दूध के, और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, इनको पहले पानी से धोया और फिर उसके बाद में साबुन लगा कर और फटाफट से धो लेती हूँ। और गिलास की जो लीड होती है कढ़ाई की, इसको सबसे पहले धोकर इसको अलग करती हूँ, क्योंकि सारे बर्तनों के साथ में धोती हूँ तो फिर इसको वही टूटने का डर रहता है, क्योंकि कांच के बर्तन और वही कप वगैरह इनको तो सभी अलग ही बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, ये भी आ चुके हैं। और अभी ये दोबारा भी गए थे खेत में मज़दूरों को भी संभालने के लिए। भाई कितना कुछ काम हुआ है, और खेतों का काम चलता है तो भाई एक तो गर्मी जो बहुत ज़्यादा होती है, और फिर भाई ऐसा है कि पसीने पसीने खेत से आते हैं, तो वही भूख भी लगाती है। और इनका ना नींबू पानी है वो बना के दे दिया। और अभी फ़िलहाल भी मैं बर्तन साफ़ करके अब मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि इनको जाना है बाज़ार में कुछ काम। और अब मैं फटाफट से भर दिए, कह रहे हैं कि भूख का टाइम हो गया। तो भाई लगभग 10:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि खेत में काफ़ी टाइम लग गया था, और खेत हमारे थोड़ा दूर है, और वो भी हम भी स्कूटी से ही जाते हैं, और इसलिए तो फिर भी टाइम से आ गए। लेकिन पैदल जाते तो वही अपना सारा काम करके फिर ही जाना होता है। लेकिन ऐसा है चाय मज़दूरों को देना भी ज़रूरी था, क्योंकि फ़ोन भी आ जाता है। अगर ये 10-15 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, तभी फ़ोन आ जाता है कि भाई चाय दे के जाओ। तो भाई चाय दे आए थे, और अब रसोई को साफ़ करके और साथ के साथ में भाई रोटी है वो उसको बना देती हूँ। तो इनका भाई 2 रोटी का चूरमा है वो भी बनाया था, और अभी हो गए हैं मेरे सारे बर्तन क्लीन। और अब मैं फटाफट से रोटी है उन्हें बना लेती हूँ। मम्मी कह रही है कि भाई मेरी भी साथ के साथ में बना दो, और मम्मी भी भाई नहा ली है, और नहा धोकर पूजा पाठ है, मम्मी पूजा पाठ में लगी हुई है। और ऊपर भाई तुलसी और सूर्यदेव को जल चढ़ा के आएंगी, तो तब तक मैं रोटी बना देती हूँ, और मम्मी फिर इनकी रोटी डाल देगी। और चूरमा है 2 रोटी का, तो इनको ना भी रोज़ाना भाई चूरमा तो ये लेते ही हैं। और कुन्नू भी फिर बाद में आई, मम्मी मेरी भी दोपहर की रोटी है वो भी बना के रख देना, फिर मेरे को भूख लगेगी तब मैं खा लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं सारी रोटी बनाकर रख देती हूँ, और रोटी बनाकर फिर उसके बाद में भाई कपड़े हैं, पानी है वो आ गया था, उसके बाद में ना सारा पानी है वो भर लिया है। और
पोछा है बाद में दूँगी। इस कपड़े वगैरह है वो धो दिए थे, मम्मी ने भी भाई हेल्प करा दी है, और मम्मी भाई काफ़ी हेल्प करा देती है। कई बार मम्मी की तबीयत ख़राब होती है तब तो भाई मेरे को ही अकेले सारा काम करना पड़ता है, और अकेला काम करती हूँ ना तो मेरे ज़्यादा हाथ पैर है भाई ज़्यादा दर्द करते हैं, तो मम्मी और मैं दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। मम्मी ने इधर कपड़े का काम कर दिया और अब सारे कपड़े टब में रख दिए हैं। अब मम्मी कह रही है कि भाई ये कपड़े ऊपर सुखाने हैं, क्योंकि मम्मी से भाई ऊपर नीचे चढ़ा नहीं जाता, पैरों में दर्द रहता है, भाई बड़ी बुढ़ी है और वैसे भी पैरों में दर्द मम्मी के होता ही है। तो भाई रोटी बनाकर और साथ में बर्तन वगैरह सारी चीज़ सारे बर्तन साफ़ करके और दोबारा से स्लेब साफ़ है उसको करके, और फिर बाद में एक बार ही ऊपर सारे कपड़े हैं वो सुखा के आऊँगी। और कपड़े सुखाने के बाद फिर सारा काम फिनिश हो जाएगा और बाद में पोछा देंगे। और आज तो पोछा देते देते भाई मेरे को 11:30 बज गए थे। 11:30 पौने 12 का टाइम था। और फिर भाई लाइट है, लाइट जाती रहती है। हालांकि मेरे कपड़ों का काम है वो तो भाई हो ही गया था, और फिर लाइट चली गई थी। लाइट काफ़ी देर के बाद आई, और भाई अब पता नहीं मौसम ऐसा हो रहा है, पोछा देती हूँ ना तो सूखता नहीं है। पंखा भी चला देती हूँ लेकिन फिर भाई एसी चलाती हूँ ना, उसकी हवा से ज़्यादा जल्दी सूखता है। हवा है या भाई कुछ ठंडक वगैरह से ऐसे सूख जाता है। तो फिर वही लाइट आई और फिर उसके बाद में, और लाइट तो इतना ज़्यादा कटने लग गई बहुत ज़्यादा। तो अभी रोटी है वो कंप्लीट करके और फिर जाऊंगी मैं ऊपर, कपड़े सुखा के आऊँगी। और भाई आज धूप निकल रही है तो कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे। तो मम्मी भी इधर नहा धोकर आ चुकी है और अब फटाफट से कपड़े सूख जाएंगे। और साथ के साथ में आज भाई कई जोड़ी कपड़े हैं, प्रेस है, इनके भी रह रहे हैं। बच्चों की ड्रेस तो खैर सुबह कर दी थी, और अब ब्लू कलर की ड्रेस है वो आज धुलेगी तो शाम के टाइम हो जाएगी। इतने ज़्यादा प्रेस के कपड़े नहीं है। और आप देख सकते हो धूप है वो भी निकली हुई है, लेकिन बादल हैं वो भी हो रखे हैं। लेकिन ऐसा है कि बादल और धूप के साथ में सारे कपड़े सूख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भी बारिश एकदम में ही आ जाएगी, लेकिन हाँ कपड़े आज सूख जाएंगे। मौसम ऐसा हो रहा है और बादल आप देख सकते हो चारों तरफ छा रखे हैं। और भाई घूंघट मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि पापा भी छत पर ही है, और पापा भाई ऊपर वाला रूम है पापा का है, तो भाई इस वजह से मैंने घूंघट है वो निकाला हुआ है। भाई हम घूंघट करते हैं अपने पापा जी से, और भाई किसी किसी का भाई घूंघट नहीं होता है, लेकिन सबका अपना अपना भाई माहौल होता है। तो भाई हमें शुरू से ही आदत है घूंघट की, और अब भाई हम घूंघट उगाड़ भी नहीं सकते, और अब भाई हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो कपड़े हैं फटाफट से सुखा देती हूँ। फिर भाई को मम्मी कह रही बारिश का कोई भरोसा नहीं है, तो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे ना, तो साथ के साथ में भाई इनको समेट के रख देते हैं, नहीं तो कपड़े नहीं सूखते हैं। तो भाई इनमें सीलन भी होती है और महक भी हो जाती है, फिर बस दिमाग यहीं लगा रहता है कि कपड़े रह रहे हैं, कपड़े रह रहे हैं। तो भाई अभी फ़िलहाल आज का मेरा इतना ही रूटीन था, इतना ही काम था। सुबह का रूटीन मैंने आपको दिखा दिया है। सुबह भाई इतना भागो दौड़ी का काम हो जाता है कि आज भाई कई दिनों के बाद मेरा शूट हो पाया है, नहीं तो फ़ोन उठाने का टाइम नहीं लगता, क्योंकि सुबह उठते हैं फटाफट से 6:30 बजे भाभी को उठाते हैं, फिर रेडी होता है, और एक भाभी भाई मंदिर में भी जाता है, इस वजह से भी लेट हो जाता है। और भागता भागता है भाई मैंगो शेक या अपना नाश्ता करके जाता है, कभी तो करके भी नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादातर उसको ना सुबह सुबह के टाइम लस्सी पीना ज़्यादा पसंद है। और हम ज़बरदस्ती उसको खाना है वो खिला के भेजती हैं, यानी कि पराठा मम्मी कह रही है इसको खिला के भेज, लेकिन वो ज़्यादा खुश होकर पराठा नहीं खाता है, वो लस्सी नमक जीरा डाल के पी के जाता ना, उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो भाई आज की मेरी वीडियो इतनी थी, तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।